अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इदारा कभी नहीं सुधरेगा। इतनी शिकायतें आ गई हैं, इतनी करप्शन की कहानियाँ आ गई हैं, लेकिन ये इदारा अपनी पर ही खड़ा है, अपनी पर ही डटा हुआ है। अब इस इदारे ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया है नौजवानों के मुस्तकबिल से, और बड़ी ख़तरनाक खबरें आना शुरू हो गई हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से सेकेंडरी टीचर्स के लिए 2115 खाली आसामियों पर टेस्ट शुरू हो गए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से। इस टेस्ट में तकरीबन 3,21,000 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। अभी टेस्ट शुरू हुआ ही नहीं है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एजेंट सरगर्म हो गए और उन्होंने सीटें यानी कि जो असामियाँ हैं टीचरी की वो बेचने के लिए मार्केट में बोलियां लगाना शुरू कर दिए। आज से शुरू होने वाले टेस्ट यानी कि 15 फरवरी से शुरू होने वाले टेस्ट 21 फरवरी तक जारी रहेंगे, और इसमें ये तकरीबन जो मुख्तलिफ अज़ला से जिन्होंने यानी कि जो सेंटर हैं, जैसे डिवीज़न सतह पे उन्होंने सेंटर रखे हैं, इसी तरह जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद डिवीज़न में 1,90,000 उम्मीदवार, सक्खर डिवीज़न में 1,11,000 उम्मीदवार, कराची डिवीज़न में 77,000 उम्मीदवार, लाड़काना डिवीज़न में 42,000 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे टेस्ट में। और इस यानी कि हायर सेकेंडरी टीचर्स की जो टोटल पोस्टें जो मुख्तस की गई हैं डिवीज़न लेवल पर, कराची के लिए 771, हैदराबाद के लिए 283, मीरपुखा डिवीज़न के लिए 197, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के लिए 276, सक्खर डिवीज़न के लिए 335, लाड़काना डिवीज़न के लिए 437। अब हुआ क्या है इसमें और क्या होने जा रहा है? अब हुआ ये है कि टेस्टें शुरू हो गई हैं। ये निशस्तें जो आसामियाँ खाली हैं, इन आसामियों के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो इश्तिहार जारी किया था उम्मीदवारों से यानी कि जो फार्म भरवाने के लिए, वो 2022 के लास्ट में दिया था, और अब चल रहा है 2024 स्टार्ट हो गया, यानी 22 वाला तकरीबन ऐसे समझे 1.5 साल तक इन आसामियों पर कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ लोगों से फार्म जमा करवाए गए। और आपको पता है सिंध में बेरोज़गारी का आलम क्या है, तो 3.5 लाख तक उम्मीदवारों ने इन 2,315 आसामियों के लिए फार्म जमा करवाए, और अब 1.5 साल के बाद इसके टेस्ट होना शुरू हो गए। अब दिलचस्प बात यह है कि टेस्ट जैसे ही शुरू हो गए, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एजेंट हैं वो मैदान में उतर गए। उन्होंने जो फ़ी सीट का यानी कि एक नौकरी की जो कीमत लगाई है मार्केट में, वो 25 से 40 लाख तक है, और वो ब्रोकर्स, वो सिंध पब्लिक कमीशन के जो मुस्तकिल एजेंट हैं, उनके पास ज़ाहिर फार्म आता है तो कैंडिडेट की सारी डिटेल उनके पास आ जाती है। अब वो देखते हैं कि कौन कौन सा कैंडिडेट पैसे देने की पोजीशन में है, तो वो एजेंट के थ्रू उन कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनलाइज करते हैं, उनको शार्ट लिस्ट करते हैं, फिर वो एजेंट यानी कि एक तीसरा बंदा बनकर उस उम्मीदवार से रब्ता करता है और उनको ऑफ़र करता है कि भाई आपकी जो है ना नौकरी हो जाएगी, और आप इतने पैसे अगर देंगे तो आपका ऑर्डर कन्फर्म है। तो फिर वो उससे 3 मराइल में पैसे वसूली होती है। हमें जो हमारे ज़राए ने बताया है, सिंध पब्लिक कमीशन के जो ज़राए हैं और वहाँ पर जो एजेंट हैं उनके भी एजेंट रखे हुए, तो उनमें से एक ज़राए ने हमें बताया है कि होता यह है कि एक कैंडिडेट से रब्ता किया जाता है, भाई उससे बात बनती है, 40 लाख उसको कहा जाता है, फिर 30 लाख या 35 लाख पर उस पर ज़ुबान हो जाती है। 10 लाख रुपए उससे लेते हैं टेस्ट क्लियर करवाने के, वो आगे 10 लाख में वो उसकी टेस्ट क्लियर हो गई। 10 लाख उसको लेते हैं दूसरे जो वाई टेस्ट होती है उसके लिए, जब उसको बुलाते हैं वर्बली जिसको टेस्ट कहते हैं, 10 लाख रुपए उस वक्त उससे वसूल किए जाते हैं। अब बाकी जो पैसे बचते हैं वो लास्ट में जो हतमी फहरसत जारी होती है
उस फहरिस्त जारी होने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले उनको या वो फहरिस्त की कापी भेजी जाती है या उनको ऐसा कोई सबूत दिखाया जाता है बुलाकर ऑन स्पॉट, क्योंकि ये टोटल जो भी कार्रवाई होती है फेस टू फेस होती है। आजकल मोबाइल का जो टोटल है जो हैक हो जाती है पूरी डेटा, यानी कि तो उस वजह से ये सारी कार्रवाई एजेंट फेस टू फेस कैंडिडेट के साथ करते हैं या उनकी फैमिली के साथ करते हैं, या कैंडिडेट खुद हैदराबाद आ जाता है या एजेंट उनके पास चला जाता है। लेकिन ये जो कुछ भी होता है फेस टू फेस होता है। तो अब गाँव बसानी लुटेरे पहले पहुँच गए। 2 लाख से ज़ायद उम्मीदवार अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के लिए हायर सेकेंडरी टीचरी की जो पोस्ट है उसके लिए टेस्ट देंगे। लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के वो जो नाम निहाद चेयरमैन या मेंबर्स जो यानी कि उनकी कारकर्दगी हमेशा आप रिकॉर्ड उठा के देख लें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो उन्होंने टेस्ट लिए हैं, जिन जिन नौकरियों पर इन्होंने टेस्ट लिए हैं वो टोटल मुतनाज़ा रहे हमेशा। अब हालिया में टाउन ऑफिसर्स की भर्तियाँ हुई थी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो उसमें यानी कि पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की उनके MPs MNs के भाई बहनोई भांजे भतीजे बेटे सब वो थे। यानी कि 100% में से आप ऐसा कह सकते हैं कि 80% सिर्फ जियाले भर्ती हुए, बाकी 20% जो बेचारे यानी कि टेस्ट को साफ़ सुथरा शफाफ दिखाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया गया। तो अब जो हायर सेकेंडरी टीचरी की जो पोस्ट है 16 ग्रेड की, उसमें भी सिंध के नौजवानों से बड़ा हाथ होने वाला है। ये तैयारियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के कर्ताधर्ताओं और एजेंटों ने कर लिए। तो जो पैसा देगा, जो माल देगा, वो कामयाब होकर हायर सेकेंडरी टीचर बन जाएगा। जो पैसा नहीं देगा वो सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करेगा। उसने पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो फॉर्म भरा है 1000 रुपये उसकी फ़ीस होती है, किसी की 2000 रुपये फ़ीस होती है, वो पैसे भी ज़ाया करेगा, टेस्ट आकर देगा, वो वक्त भी ज़ाया करेगा। यानी कि सिर्फ अपना वक्त अपना पैसा तबाह करेगा इस इदारे की पीछे। तो अब बात तो क्लियर हो गई है, क्योंकि मार्केट में एजेंट घूम रहे हैं। अगर किसी को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी चाहिए 16 ग्रेड में हायर सेकेंडरी यानी कि हायर सेकेंडरी टीचरी के लिए, तो वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के गेट पर सिर्फ 1 घंटा खड़ा हो जाए, थोड़ी सी नज़रें इधर घुमाए, थोड़ी सी इधर घुमाए, थोड़ी सी ऊपर करे, थोड़ी सी नीचे करे, खुद एजेंट उनके पास पहुंच जाएगा। जी भाई क्या चाहिए आपको? नौकरी चाहिए? हम बैठे हैं ना, पैसे दे, नौकरी आपकी। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा नहीं है, हमारी नज़र में इदारा नहीं है, कि वो मुसलसल मुतनाज़ा बनता आ रहा है। उनकी कारकर्दगी मुसलसल मुतनाज़ा रही है। उनके जो टेस्ट उन्होंने लिए, उनके केसेस सिंध हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कोई सेशन कोर्ट में केस चल रहा है। अब ये जो सिंध के नौजवानों के साथ एक बड़ा हाथ होने वाला है, यानी कि 2315 आसामियों पर सिंध के नौजवानों से बड़ा हाथ होने वाला है। ये आसामियाँ अगर इन नौकरियों पर 315 लोग मेरिट पे आ जाए तो बड़ी गनीमत है। 2000 तो कन्फर्म है बिकी, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ये रिकॉर्ड रहा है। तो अब देखते हैं हालिया दिनों में ये टेस्ट हो जाएंगे, लोग भर्ती हो जाएंगे, फिर मामला सिंध हाई कोर्ट में चला जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। फिर जो मेरिट पे हुए वो भी लटक जाएंगे, जो पैसे देंगे वो भी लटक जाएंगे। ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अजब करप्शन की गजब कहानी। अब हम आपको ऐसे ही सिंध में जो करप्शन के स्कैंडल होंगे, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होगी, वो ही आपके पास ले आएंगे और उन करप्शन को नुमाया करेंगे और आपको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि सिंध के नौजवान से, सिंध के मुस्तकबिल से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे खेला जा रहा है, और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।